लड़के ने अचानक गौर किया कि जब वो खाना खा रहा था तो उसकी आंखों के सामने हवा में एक चमकता हुआ नंबर आ गया। हैरानी की बात तो ये थी कि ये नंबर सिर्फ तब आता था जब वो अपनी मां के हाथ का बना खाना खाता था और वो नंबर हर बार कम होता जा रहा था। उसे लगा कि शायद उसे आंखों की कोई बीमारी हो गई है, लेकिन जब वो अस्पताल गया तो डॉक्टर को कुछ नहीं मिला। उसने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन उसे एक अजीब सपना नहीं आया। सपने में उसने अपने पिता को देखा, जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी थी। पिता के साथ खाना खाते वक्त उसे फिर से वही अजीब नंबर दिखा। ऐसा लगा जैसे उसके पिता को सब कुछ पहले से पता था। उन्होंने डेविड को उस नंबर का राज बताया। जाहिर है डेविड इस बात को मान नहीं पाया, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यही उसकी किस्मत है। इसके बाद डेविड ने मां के हाथ का खाना खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो मां के बनाए टिफिन को भी हाथ नहीं लगाता था और सिर्फ अपने दोस्तों का टिफिन खाता था। उसने राज अपनी मां को नहीं बताया। पहली बात, उसकी मां को यकीन नहीं होता और दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो मौत के डर से अपने बच्चे के लिए खाना बनाए। फिर एक दिन उसके दोस्त को एक शानदार आइडिया आया, अगर घर पर नहीं खा सकते तो बाहर खाना खा लिया करो। इसलिए वो रोज अपनी मां को बाहर खाना खाने ले जाने लगा, लेकिन रेस्टोरेंट का खाना बहुत महंगा था तो जाहिर है मां ने मना कर दिया। बाद में डेविड घर पर खाना न खाने के कई बहाने बनाने लगा। अपने पिता की बताई हुई उस किस्मत को बदलने के लिए डेविड ने दिन रात पढ़ाई की और सियोल की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। सियोल और बुसान में बहुत दूरी थी, अब शायद वे साल में बस कुछ ही बार मिल पाते। इस तरह से वो अपनी मां को बचा सकता था। घर छोड़ने से एक दिन पहले उसने पेट भरकर अपनी मां के हाथ का बना खाना खाया। वो नंबर कुछ देर के लिए रुक गया, हालांकि वो नंबर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि अब वो अपनी मां के साथ नहीं रहने वाला था तो उसे यकीन था कि वो इस नंबर को कंट्रोल कर लेगा। देखते ही देखते कई साल बीत गए। डेविड अब सियोल में नौकरी कर रहा था और उसकी सारा नाम की एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड थी। एक दिन सारा काम से घर लौटी तो उसने देखा कि डेविड एक वीडियो में किसी बूढ़ी औरत से खाना बनाना सीख रहा था। वो हैरान थी कि डेविड किसी जवान लड़की के कुकिंग वीडियो देखने के बजाय इस बूढ़ी औरत के वीडियो क्यों देखता है। असल में डेविड को बस अपनी मां के हाथ के खाने की याद आ रही थी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो वापस घर नहीं जा सकता था। ये कहते हुए उसने बात बदल दी। सारा को हमेशा लगता था कि डेविड किसी अजीब सी चिंता में डूबा रहता है। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे डेविड उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। जाहिर है डेविड अभी इस राज को अपने दिल में ही दबाए रखना चाहता था। फिर एक दिन डेविड की मां अचानक सियोल आ गई। वो अपनी एक दोस्त की शादी में आई थी और इसी बहाने डेविड से मिलने आ गई, लेकिन बदकिस्मती से डेविड घर पर नहीं था। ये सारा की डेविड की मां से पहली मुलाकात थी और पहली बार ही उसने उनके हाथ का खाना खाया। बातों ही बातों में मां ने सारा के परिवार के बारे में पूछा। सारा ने डरते हुए बताया कि उसके माता पिता नहीं है और वो अनाथालय में पली बढ़ी है। उसे लगा था कि शायद डेविड की मां ये जानकर उससे नफरत करने लगेंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो ऐसा कहेंगी। उनकी बातें सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ गए। बचपन से लेकर आज तक उसने पहली बार मां के इतने प्यार को महसूस किया था। नए साल की उस रात आतिशबाजी के बीच डेविड ने अपनी अंगूठी निकाली और सारा को शादी के लिए प्रपोज किया। सारा इस बात से बहुत खुश थी। उसने डेविड के सामने एक शर्त रखी कि शादी के बाद वे उसकी मां को यही बुला लेंगे और साथ रहेंगे। सारा को लगा था कि डेविड के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि डेविड हमेशा अपनी मां को याद करता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि डेविड मना कर देगा। बात ऐसी है ना, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस नहीं हो सकता। तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। परिवार पाने का यही मेरा इकलौता मौका है। तुम किसी और को ढूंढो। अगले दिन डेविड ने सारा को उस नंबर वाला राज बताया। अब जाकर सारा को समझ में आया कि डेविड हमेशा इतना परेशान क्यों रहता था, लेकिन ये बात किसी कहानी जैसी लग रही थी। सारा को लगा कि डेविड उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए उसने डेविड को माफ नहीं किया। रात के वक्त सारा बिना किसी मंजिल के सड़क पर टहल रही थी। चलते चलते वो उसी रेस्टोरेंट के पास पहुंच गई जहां वो अक्सर डेविड के साथ खाना खाने आती थी। डेविड के साथ बिताए हुए सारे पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। शांत होने पर उसे एहसास हुआ कि डेविड झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। शायद उसने ही गुस्से में आकर डेविड की बात पूरी तरह से नहीं सुनी। उधर डेविड घर पर बीफ और मूली का सूप बनाने की कोशिश कर रहा था। ये वही सूप था जो उसकी मां उसे बचपन में बनाकर खिलाती थी और ये उसकी फेवरेट डिश थी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो उसे ठीक से नहीं बना पा रहा था और सूप को हमेशा नाली में ही बहाना पड़ता था। तभी सारा आ गई। वो डेविड से सच में ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी, बस उस दिन डेविड ने अचानक मना कर दिया था तो उसे गुस्सा आ गया था। और वैसे भी सच्चे प्यार करने वाले भला इतनी छोटी सी बात पर अलग कैसे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, सारा ने खुद डेविड के लिए वो सूप बनाया। असल में जब डेविड की मां पिछली बार आई थी तब सारा ने उनसे ये सूप बनाना सीख लिया था, ताकि अगर वे उसकी मां के साथ न भी रहें तो भी वो डेविड को उसकी मनपसंद डिश खिला सके। क्योंकि सारा एक हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनिस्ट थी, इसलिए उसके हाथों में गजब का स्वाद था। डेविड को उस सूप में अपनी मां के हाथ का स्वाद मिल गया। फिर सारा ने डेविड को गलत समझने के लिए उससे माफी मांगी। डेविड ने सारा का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसमें सारा की कोई गलती नहीं थी, बस डेविड और उसकी मां दोनों को अलग रहने की आदत हो गई थी, इसलिए अब साथ रहना मुश्किल था। अक्सर डुनवांग जाकर बारबेक्यू खाते थे। बारबेक्यू खाना हमें बहुत पसंद था। सारा और डेविड की मां के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। मां उसे अपनी सगी बेटी की तरह मानती थी। सारा ने मां से कई तरह के पकवान बनाने सीख लिए थे। भले ही उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, भले ही वे मां से बहुत दूर रहते थे, लेकिन फिर भी वे दुनिया के सबसे खुशहाल परिवार थे। डेविड का पेट अक्सर खराब रहता था, इसलिए सारा हमेशा उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डेविड से पहले मां की तबीयत खराब हो जाएगी। मां काम करते वक्त अचानक पेट दर्द से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब डेविड भागता हुआ अस्पताल पहुंचा तो मां का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन उन्हें अभी भी होश नहीं आया था। उसे अचानक अपने सपने में पिता की कही हुई बात याद आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उल्टी गिनती पूरी हो चुकी है। वो तुरंत घर भागा और बहुत घबराते हुए अपनी मां के हाथ का बना खाना खाया और वो नंबर एक बार फिर से उसके सामने आ गया। उस नंबर को देखकर डेविड की जान में जान आई। उसी वक्त अस्पताल से फोन आया कि मां को होश आ गया है। गनीमत रही कि कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। डेविड बहुत गुस्से में था। वो हर महीने अपनी मां को पैसे भेजता था। उसने मां से पूछा कि उन्होंने उसकी बात मानकर अपना रेगुलर चेकअप क्यों नहीं कराया, लेकिन मां ने कहा कि वो उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहती थी, बल्कि उन्हें डेविड की शादी के लिए बचा कर रख रही थी। मां, क्या मुझे शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है बेटे, मैं तुम्हारी शादी नहीं रोकना चाहती, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो, समझे? हाँ, समझ गया। कल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और डिनर बनाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का बीफ खिलाऊंगा। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत तीखा और मसालेदार होता है। हम बाहर से खाना मंगा लेंगे। डेविड के जाने के बाद मां पुरानी यादों में खो गई। असल में डेविड का एक बड़ा भाई भी था। भाई के कॉलेज एग्जाम वाले दिन उसके घर से निकलने से पहले मां दौड़कर उसे कुछ अच्छा खिलाने गई थी, लेकिन उसी दिन एक कार एक्सीडेंट में भाई की मौत हो गई। उस बुरे वक्त में डेविड पूरी तरह से टूट गया था और उसने अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मां को ठहराया। डेविड को लगता था कि अगर मां ने टॉम को रोकना होता तो वो जिंदा होता। और उसी दिन डेविड को पहली बार वो नंबर दिखा था। वो नंबर दरअसल दिनों की उल्टी गिनती थी। शायद ये भगवान की तरफ से डेविड के लिए कोई सजा थी, लेकिन मां को वो नंबर दिखाई नहीं देता था। बाद में मां को लगा कि डेविड बदल गया है और अब उनका हाथ का बना खाना नहीं खाता है। यहाँ तक कि जब मां ने डेविड को टिफिन का खाना कूड़े में फेंकते देखा तो उनका दिल टूट गया। मां को लगा कि डेविड अपने भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। एक दिन डेविड मां के हाथ का खाना खाने के लिए रुक गया। फिर उसने वो नंबर वाला राज अपनी मां को बता दिया। मां को लगा कि डेविड को गहरा सदमा लगा है और वो पागल हो गया है, इसलिए वो अस्पताल के मनोरोग विभाग में गए। डॉक्टर से सलाह लेने पर उन्होंने कहा कि सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद से उन दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की। आज तक ये एक ऐसा राज है जिस पर कोई बात नहीं करता और ये उन दोनों के बीच की सबसे बड़ी उलझन है। सियोल वापस लौटने के बाद सारा ने उसके लिए एक बाउल नूडल्स बनाए। उसे खाने के बाद डेविड ने सारा के पीछे दीवार पर उसी चमकते हुए नंबर को देखा। उसने सारा से पूछा कि ये किमची कहां से आई है? मेरी मां की मौत तो नहीं हुई है ना? तुमने ऐसा क्यों? वो सच में बहुत गुस्से में थी। उसने सोचा भी नहीं था कि सारा उस पर भरोसा नहीं करेगी और इसका इस्तेमाल करके उसे टेस्ट करेगी, और ये बात तो उसकी मां की जिंदगी से जुड़ी थी। एक दिन डेविड ने सड़क किनारे एक स्टॉल पर बहुत ज्यादा शराब पी ली। अचानक अपने नाखूनों को देखकर उसे बचपन की याद आ गई जब मां उसके नाखून काटती थी। शायद अब ऐसा पल दोबारा कभी नहीं आएगा। उसने अपना फोन उठाया और मां को कॉल किया। वो खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। एक दिन ऑफिस की पार्टी में डेविड ने फिर से बहुत ज्यादा शराब पी ली। घर वापस आकर जब उसने फ्रिज खोला तो अंदर सारा का बनाया हुआ खाना रखा था। उसके फोन पर सारा के कई सारे फिक्र वाले मैसेज आए हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने खाने का डब्बा खोला उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो अकेले ही चेकअप के लिए अस्पताल गया। डॉक्टर ने सबसे पहले उससे उसकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा। जब वो पैदा हुआ था तभी उसके पिता की
की पेट के कैंसर से मौत हो गई थी। डॉक्टर ने फिर उसके काम के बारे में पूछा। वो एक शराब बेचने वाली कंपनी में काम करता था और काम की वजह से उसे अक्सर शराब पीनी पड़ती थी। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी। अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं। उम्र जितनी कम होती है बीमारी उतनी ही तेजी से फैलती है। हालांकि सर्जरी की जा सकती है लेकिन तीसरी स्टेज के बाद हालत और खराब हो सकती है, इसलिए कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। डेविड की जिंदगी जैसे पल भर में ही खत्म होने वाली थी, लेकिन वो बहुत शांत था। शायद उसे लगा कि उसके मरने के बाद वो पीछे पड़ा हुआ काउंटडाउन वाला नंबर भी उसके साथ चला जाएगा। फिर उसे मां की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। बाद में डेविड सारा से मिलने गया और भारी मन से उसने सारा से ब्रेकअप कर लिया। अब उसकी जिंदगी का कोई भविष्य नहीं था, इसलिए वो सारा की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था। डेविड ने नौकरी छोड़ दी और अकेला ही अपने होम टाउन बुसान लौट आया। उसने दूर से ही मां को दरवाजे पर काम करते देखा, लेकिन उसे लगा कि शायद मां को भूलने की बीमारी हो गई है, क्योंकि वो उसे पहचान ही नहीं रही थी। वो सच में अपनी मां को देखकर डर गया था, लेकिन बाद में पता चला कि मां बस उसके साथ मजाक कर रही थी। वो इस बार वापस इसलिए आया था ताकि अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मां के साथ समय बिता सके और उनके हाथ का बना खाना खा सके। मां ने उसके लिए उसका सबसे पसंदीदा मटन और मूली का सूप बनाया। वो बिना किसी परवाह के मजे से उसे खाने लगा। तभी वो काउंटडाउन वाला नंबर भी हमेशा की तरह आ गया, लेकिन अब उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खाना खाने के बाद उसने अपनी मां से अपने नाखून कटवाए। उसकी बची हुई जिंदगी के उल्टे सफर में शायद ये आखिरी बार था। डेविड ने उस नंबर को दिन के 3 वक्त के खाने से भाग किया, जिसका मतलब था कि अब उसकी जिंदगी का सिर्फ 1 महीना ही बचा है। वो रोज घर पर मां के हाथ का बना खाना खाता था और वो नंबर भी लगातार बदल रहा था। वो नंबर घटते घटते बहुत तेजी से नीचे आ गया और उस कम होते नंबर के साथ वो भी दिन ब दिन और ज्यादा कमजोर और बीमार होता जा रहा था। सारा जो हमेशा डेविड की परवाह करती थी, उसे आखिरकार डेविड के दोस्तों से डेविड को कैंसर होने की बुरी खबर मिली गई। जब उसकी मां का फोन आया तो उसने रोते हुए मां को ये सब बता दिया। ये सुनते ही मां के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सदमे में जमीन पर बैठ गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि डेविड इतने दिनों से अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। सारा डेविड से मिलने आई। दोनों ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और एक दूसरे को अलविदा कहने लगे, लेकिन उनके चेहरों की उदासी और उनकी नम आंखें सब कुछ सच बयां कर रही थी। घर जाने के बाद मां ने उसे सर्जरी करवाने के लिए मनाया, लेकिन डेविड सर्जरी नहीं करवाना चाहता था। उसे लगता था कि इस बीमारी में सर्जरी का कोई फायदा नहीं है। सालों पहले उसके पिता सर्जरी करवाने के बाद बिस्तर से उठ भी नहीं पाए थे और उनकी मौत हो गई थी। वो बस कुछ और दिन अपनी मां के साथ बिताना चाहता था और उनके हाथ का बना खाना खाना चाहता था। उस समय मां को भूख लगी थी। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मां सही कह रही थी। क्या ये कोई मजाक है? मां का दुख बर्दाश्त से बाहर था। अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का दर्द वो पहले भी एक बार झेल चुकी थी। क्या अब उन्हें ये सब दोबारा सहना पड़ेगा? सालों पहले जब डेविड के भाई की मौत हुई थी, तब सिर्फ डेविड ही था जिसकी वजह से उन्हें जीने की उम्मीद और हिम्मत बची थी। और अब अगर डेविड भी उन्हें छोड़कर चला गया तो वो आगे क्या करेंगी? मेरी जिंदगी मेरी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मां, बेटा, मां अब बस भी करो, मैं खुद चलूंगा। बसंत का मौसम आ गया था। सड़क किनारे फूल खिले हुए थे। बहुत ही सुंदर नजारा था, लेकिन उसकी जिंदगी अब मुरझाने वाली थी। वो जिंदगी का काउंटडाउन भी अब सिंगल डिजिट में आ गया था। डूबते सूरज की किरणें खिड़की से डेविड के कमजोर चेहरे पर पड़ रही थी। मां बस चुपचाप उसे देखती रही। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उनके सामने ही खत्म हो रही हो और वो कुछ नहीं कर सकती थी। मां सारा से मिलने गई और उससे डेविड को सर्जरी करवाने के लिए मनाने को कहा। सारा ने कहा कि प्यार बिना किसी शर्त के भरोसा करने का नाम है। तो चलो सब मिलकर डेविड पर बिना किसी शक के भरोसा करते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम कुछ बहुत कड़वा बोल रहे हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मौत का सामना हंसते हुए कर सके। जब मौत सच में सामने खड़ी होती है तब डेविड को एहसास हुआ कि वो उतना मजबूत नहीं है जितना वो सोचता था। इस दुनिया में अभी ऐसे लोग थे जो उससे प्यार करते थे और जिनसे वो प्यार करता था। इस दुनिया में अभी बहुत कुछ ऐसा था जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। डेविड को इस तरह फूट फूट कर रोते हुए देखकर सारा ने उसके हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे हिम्मत और हौसला दिया। सर्जरी से एक दिन पहले माने उसके लिए उसका मनपसंद मटन और मूली का सूप बनाया। उसका पहला घूंट पीते ही उसने फिर से वो नंबर देखा जो अब बदल गया था। वो समझ गया था कि सर्जरी में बहुत खतरा है। इन आखिरी पलों में वो अपनी मां से बहुत कुछ कहना चाहता था। डेविड ने कहा उसे लगता है कि उसकी मां की जिंदगी बहुत दुखों से भरी रही। बचपन में नाना जी ने मां को स्कूल नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से मां कभी पढ़ लिख नहीं पाई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसे और उसके भाई को पालने में लगा दी। सियोल में मां की उम्र की औरत प्रोफेसर बन सकती है, नेता बन सकती है, वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन मां अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह पर फंसी रही। मैं बहुत खुश हूं। अगर मैं मर भी गया तो भी मैंने एक अच्छी जिंदगी जी है। अगर मैं मर भी गया तो भी मेरी जिंदगी सफल रही। अगर मैं मर भी गया तो भी मैंने एक अच्छी जिंदगी जी। भले ही मैं मर जाऊं फिर भी सब कुछ ठीक है। अगर मैं मर भी गया तो भी कोई गम नहीं। मैंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है। मुझे अपनी इस जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने हर पल को खुशी से जिया है। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूं। बस मेरी जिंदगी का सफर यही तक था। सर्जरी वाले दिन मां ने जबरदस्ती मुस्कुराकर डेविड को हिम्मत दी। जब डेविड को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था तब मां अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट रोने लगी। वो बहुत डरी हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं सर्जरी नाकाम न हो जाए और वो डेविड को हमेशा के लिए न खो दे। बेहोशी की हालत में डेविड ने एक सपना देखा। सपने में वह अपने माता पिता और भाई के साथ खाना खा रहा था। वो साफ तौर पर महसूस कर रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट था। धूप की गर्माहट बहुत सुकून देने वाली थी और परिवार की मुस्कान बहुत हंसी और प्यारी लग रही थी। लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। अब उसके सामने बस वही बड़ा सा बदलता हुआ नंबर था। जब वे लोग सर्जरी के नतीजे का इंतजार कर रहे थे तब सारा भी अस्पताल पहुंच गई। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे के साथ चुपचाप रहना ही काफी था। डेविड को आखिरकार होश आ गया। वो बहुत खुशकिस्मत था कि इतनी रिस्की सर्जरी के बाद भी उसकी जान बच गई। आंख खुलते ही उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास वो सारे लोग खड़े थे जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते थे। उसकी मां, मौसी, सारा और उसका बचपन का दोस्त। जब वो ठीक होकर घर लौटा तो उसने और सारा ने मिलकर मां के लिए मटन और मूली का सूप बनाया। मां के खाने से पहले ही डेविड ने उन्हें रोक दिया। वो अंदर से इसके लिए तैयार नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसे सारा और उसके पिता की कई बातें याद आने लगी। जब वह खुद को तैयार कर चुका तो उसने मां को खाने के लिए कहा। जैसे ही मां ने उसके हाथ का बना खाना खाया उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पीछे दीवार की तरफ देखा। सच में वहां पर एक नंबर सामने आ गया था। तो बात यह है कि जैसा कि पिता और सारा ने कहा था, किस्मत को बदला जा सकता है। एक श्राप जैसी बुरी किस्मत को भी तोड़ा जा सकता है और इन सबका राज छुपा था उस चाबी में जो प्यार से बनी थी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अंत में डायरेक्टर ने दर्शकों से एक ऐसा सवाल पूछा जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। इस फिल्म का नाम है डिलीशियस काउंटडाउन, जो जापानी राइटर सोरा उएनो की एक नॉवेल पर बनी है। आप अपनी मां के हाथ का बना खाना अब कितनी बार खा सकते हैं? ये अब सिर्फ इतनी ही बार बचा है। ये एक फंतासी कहानी का इस्तेमाल करके हर दर्शक के दिल को गहराई तक छू जाती है। फिल्म के पोस्टर पर लिखी लाइन, आप अपनी मां के हाथ का खाना और कितनी बार खा पाएंगे, इसे देखकर कई लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि मां हमेशा रसोई में काम करती रहेंगी और वो घर हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर हम भी वो नंबर देख पाते तो शायद हमें एहसास होता कि ये रोज की आम सी लगने वाली बातें असल में एक काउंटडाउन का हिस्सा है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी सिखाती है कि अपनों को कैसे अलविदा कहना चाहिए। ये हमें बताती है कि जिंदगी में खाए गए हर एक निवाले की कीमत समझनी चाहिए और हर एक साथ बिताए गए पल को कीमती मानना चाहिए। किसी को खोने के बाद पछताने से अच्छा है कि जब वे हमारे साथ हैं तब उनकी कदर की जाए। जब आप फिल्म का अंत देखेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी। ऐसा किसी सस्ते मेलोड्रामा की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि किसी और की कहानी में हमें अपनी ही परछाई नजर आती है। डिलीशियस काउंटडाउन भावनाओं से भरी एक ऐसी डिश है जिसे बहुत दिल से बनाया गया है। ये आपको रोते रोते ये समझा देगी कि प्यार को किसी काउंटडाउन की जरूरत नहीं होती और अपनों की कदर करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। ये कहानी सच में दिल से महसूस करने लायक है।